जौन देखौले तस्वीर और जौन बात चर्चा भइल ओकरा के केहू दिखाई तो ओकरा पर कार्रवाई हुई, लेकिन अपने 24 घंटा के अंदर में सदन वो पूरे मामला के डाइल्यूट कर देता और सुनील सिंह के निलंबन वापस हो जाता। चाहे विपक्ष के बात कर ली, राजनीतिक गलियारा के बात कर ली, या मीडिया जगत में भी बातचीत जौन हो रहा बा वो साफ बता रहा बा कि नीतीश के मजबूरी गुल खिलाई कि आरसीपी सिंह के पार्टी में गैला के चलते अगर सुहेली मेहता के उनका के प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाता तो एक से बड़ बात क्या हो। मंत्रिमंडल के लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठ करके बिहार के जो भविष्य बा भाग्य बा ओकर फैसला कर रहा बा। बिहार में दुआ देखले हो कि ये पूरे सत्र में लगभग 1 महीना सत्र चलल है, ये पूरे सत्र में नेता प्रतिपक्ष के भूमिका रुआ के देख के अंदाजा लग गई हुई कि सरकार और विपक्ष के बीच में जौन की कड़ा टक्कर होके के चाहिए। फलसफा जिंदगी के ऐसे आसान भइल, फलसफा जिंदगी के ऐसे आसान भइल, आदमी सियासत के समान भइल, आदमी सियासत के समान भइल। लाग गई बोली सबके सियासी बाजार में, लाग गई बोली सबके सियासी बाजार में, धर्म मजहब जाति सियासत के समान भइल। गोड़ लागतनी हियरा से अभिनंदन बरुआ लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूंटा ठोक के सांझ के आवत रहे 7:30 बजे, लेकिन अब रुआ लोग से कुछ दिन तक ले सुबह सवेरे मुलाकात हुई। कारण कि रुआ लोग जानते बानी कि सुबह सवेरे तनी हमू टहले निकलतानी और निकलतानी तक नया नया बात होता, कई लोग से बातचीत होता। तो ये पूरे बातचीत के दरमियान सांझ हो गई पर फिर बात बसिया जाता। ऐसे ताज़ा बात सुनावे खातिर रुआ लोग से सवेरे 8 बजे खूंटा ठोक पर भेंट करब। एकरा अलावे खूंटा ठोक पर कोशिश हुई कि सांझ के भी वो लोग से वो संवाद के रास्ता निकाली, लेकिन वर्तमान जौन बिहार के राजनीतिक विश्लेषण है, देश के राजनीतिक विश्लेषण पर जे कुछ भी बात बा और जौन परिवर्तन हो रहा बा, बदलाव हो रहा बा, ओकरा के ले करके रुआ लोग से अब कुछ दिन तक ले, जब तक रुआ लोग चाहब तब तक ले 8 बजे सवेरे रुआ लोग से भेंट हुई। तो आई आज के जौन खूंटा ठोक के विषय बा और जाति धर्म मजहब इस सब कुछ सियासत में कहीं ना कहीं अपना पाला में अपन वोट बढ़ावे के रास्ता हो गई बा। लोकतंत्र में कहल जाला और ये देश के कहल जाला कि इस देश के संविधान है दुनिया के सबसे बृहद संविधान बा, जना में सार्वभौमिकता बा, सबके साथ सबके विकास के नारा तो जरूर दिया था, लेकिन सबके विकास और सबके साथ में कहीं ना कहीं समस्या आ जाता। यह बात के लेकर के लगातार सत्ता में रहे वाला भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी बा और कई राज्य में भी बा, हाल फिलहाल में चुनाव 5 राज्य में भइल, जना में 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपन सरकार बनौलस और इस सब चीज लोग के सामने भइल। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कल गई, एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं इस चर्चा का विषय भी बा कि जेकरा से खिसियाइल बा आदमी ओकरा के कैसे ऊँच पीढ़ा दे रहा बा। लेकिन ये सब बात के अगर एक तरफ रख दी और बिहार के बारे में सोची तो 4 राज्य के चुनाव भइला के बाद बिहार पर भारतीय जनता पार्टी के फोकस बेसी हो गई बा। रोल से काल कहले रही बात हम, और काल जब रोल से बातचीत कैले रही तो ये बात बतौले रही कि कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का बा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कहीं जीत जाओ, कहीं होकर सरकार बन जाओ, कहीं सरकार न बनो, लेकिन बिहार में सरकार ना बनल और बिहार में कोनो तरह के बात समस्या हो गई, बिहार के सरकार कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चल गई तो सबसे ज़्यादा चिंतित यह बात से हो जाला। यही चलते बिहार पर कहीं ना कहीं फोकस विशेष बढ़ गई बा। चाहे 2 नंबर के पार्टी के 1 नंबर पार्टी बने खातिर साम दाम दंड भेद के अपनावे के पड़े। लगातार हुआ पिछला कुछ दिन से चर्चा सुनो तो कब कि मुकेश सहनी के कैसे ले आवल गई, कैसे उनका पार्टी के विधायक उनका पाले में चल गए, मंत्रिमंडल से उनका के निकालल गई, और अब खास करके एनडीए के जो घटक दल बाँच गए वाले 3 गो, उनका भीतर कहीं ना कहीं असमंजस के स्थिति बा। नीतीश कुमार चुप बाड़े और नीतीश कुमार के चुप्पी के पीछे सबसे बड़ बात जो कहल जा रहा बा, जो चर्चा के विषय बा, चाहे विपक्ष के बात कर ली, राजनीतिक गलियारा के बात कर ली, या मीडिया जगत में भी बातचीत जो हो रहा बा, वो साफ बता रहा बा कि नीतीश के मजबूरी गुल खिलाई, नीतीश के मजबूरी गुल खिलाई। जब जब नीतीश कुमार के साथ ऐसा स्थिति घटना भइल बा तब तब नीतीश कुमार कुछ नया परिवर्तन और नया डिसीजन ले करके सामने आयल बा। तो आज के जो विषय बा ओकरा में साफ तरीका पे कोशिश करता नहीं रुआ लोग के बतावे कि नीतीश कुमार के जो मजबूरी बा वो गुल खिलाई
अचके में बाजी पलट जाई। अभी बाजी पलटे के रुआ लोग के याद हुई कि कई हाली ये बात के बतौनी कि नीतीश कुमार और बांस दोनों अतने झुक सकेले कि टूटे के जरूरत ना पड़े। नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से कई गो समझौता करेले। हाल फिलहाल में रुआ देखले हो कब कि 2 दिन पहले जौना तरीका से सुनील सिंह जौन आरजेडी के एमएलसी बाड़न सदन में तस्वीर दिखा करके और नीतीश कुमार पर जौन कविता कहले ओकरा के लेकर के का कुछ भइल, कितना हंगामा भइल, उनका के निलंबन तक कइल गई। और यहाँ तक ले खबर आइल कि अगर वो कार्यक्रम के जौन घटना घट रहे, जौन सदन के कार्रवाई रहे, अगर केहू ओकरा के साझा करता, कोनो पोर्टल साझा करता, कोनो मीडिया चैनल साझा करता, तो ओकरा पर कार्रवाई हुई। ये बात के रुआ नोट करब कि अगर सुनील सिंह के जौन देखौले तस्वीर और जौन बात चर्चा भइल ओकरा के केहू दिखाई तो ओकरा पर कार्रवाई हुई, लेकिन अपने 24 घंटा के अंदर में सदन वो पूरे मामला के डाइल्यूट कर देता और सुनील सिंह के निलंबन वापस हो जाता। इस बीच में कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इज्जत और बेइज्जत से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं के रखल। नीतीश कुमार के बेइज्जती भी भारतीय जनता पार्टी खातिर एक स्टेप आगे बढ़े के राजनीतिक रास्ता दे रहल बा। ये पूरे मामला पर सुनील सिंह के निलंबन वापसी पर जदयू के नेता जम करके विरोध कैले, चाहे संजय सिंह होकस या फिर नीरज कुमार होकस। पूरा जदयू के खेमा यह बात के लेकर के उनका निलंबन वापसी के विरोध में रहे, लेकिन फिर भी निलंबन वापस हुई। नीतीश कुमार के मजबूरी ही बा। एक अलावे बहुत सारा मजबूरी के जो रास्ता बा रुआ लोग बता चुकनी, लेकिन ये मजबूरी नीतीश कुमार के कहाँ लेके जाता, ये बात के तरफ जरूर हुआ चिंता करे को हुई। और नीतीश कुमार जितना मजबूर हुई है, बिहार उतने ज़्यादा फेरा में पड़ रही। बिहार के विकास के जो गाड़ी बा उजा के पटरी पर खड़ा हो गई बा। जैसे रुआ ना देख लो होगा कि रेल में मालगाड़ी जो बा संटिंग में डाल दियाला, आ जब चलबो करला तो धीरे धीरे चुकुर 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 चलेला, बाकी पैसेंजर वाला गाड़ी तो तेजी से भागेला। और ये डबल इंजन में बा। और डबल इंजन के जो खेला बा वो अलगे खेला बा। मालगाड़ी पटरी पर खड़ा बा और दोनों के इंजन जो बा वो दोनों दो तरफ खींचे के कोशिश करता। यह चलते विकास पूरी तरह से अवरुद्ध बा। नीतीश कुमार जब मांगे जाता ना केंद्र से तो कहता कि तारा जरूरत का बा जो दिले बन तो खर्चा करो ना। दोसर का तरफ नीतीश कुमार जी के उपयोगिता प्रमाण पत्र के लेकर के भी बहुत सारा समस्या आ रहा बा। ये सबके बीच में अब जबकि बिहार के राजनीतिक में नीतीश कुमार साफ तरीका से चुप्पी साध ले बाड़े, लेकिन एक पीछे उनका चुप्पी के बहुत कुछ राजनीतिक जो भीतरे पकवान खिचड़ी पाक रहा बा वो नजर आ रहा बा। नीतीश कुमार खुद अपना पार्टी में खेमाबाजी से थोड़ा सा नाराज और परेशान दोनों बाड़े। हाल फिलहाल में हुआ देखनी कि जौना तरीका से वर्चस्व के लड़ाई ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में चल रहा बा, ये लड़ाई नीतीश कुमार के मजबूर कैले बा। और यह लड़ाई में नीतीश कुमार के यह बात के भी भय बा कि कहीं ऐसा ना होखे कि जौन खेला मुकेश सहनी के साथ भइल वो तो ट्रायल रहे, अभी असल खेला बाकी बा। रुआ देख लो कहीं जाई ले शादी ब्याह में पार्टी उटी में तो कितना खुशी होला, लेकिन पहले रुआ भी हल्का फुल्का आवेला, ओकरा बाद मेन कोर्स बाद में आवेला। पहले स्नैक्स रुआ खाई ले तो ये स्नैक्स रहे है मुकेश सहनी के पार्टी के विखंडन होना और उनका के मंत्रिमंडल से बाहर करना। मंत्रिमंडल के लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठ करके बिहार के जो भविष्य बा भाग्य बा ओकर फैसला कर रहा बा। लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मजबूर करता, जौना के अब खुल के सामने आ गई कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के फैसला माने खातिर मजबूर बाड़े। बिहार के राजनीति में आज से कुछ दिन पहले के बात कर ली, मात्र 1.5 साल पहले के, तो नीतीश कुमार जी मुखे कानून वाला रहे है। जौन नीतीश कुमार कहत रहे है वह होत रहा। नीतीश कुमार के पीछे सब कोई लाइन लगावत रहा, लेकिन आज नीतीश कुमार के हटा करके उनके सदन में रह करके उनके मंत्रिमंडल में शामिल होकर के साफ कहल जाता कि मुकेश सहनी के हटला के बाद अब दबाव बढ़े लागल बा सबसे 1 नंबर पार्टी भइला के बाद कि भारतीय जनता पार्टी आपन मुख्यमंत्री देव। यहां तक ले कि तारकिशोर प्रसाद के नाम भी सामने आ गई बा।
एकरा पहले रुआ देखले हो कि कितना नाम रुआ सामने रहे, तारकिशोर प्रसाद के नाम आना, और तारकिशोर प्रसाद पर आज से 6 महीना पहले जौन आरोप लागल रहे, जदयू के ही नेता आरोप लगौले रहन कि आवे ले झोरा भर के ले जाले। रुआ याद बड़े ना गोपाल मंडल, इस सारा चीज रुआ समझ में आ गई हुई। लेकिन तारकिशोर प्रसाद के तख्तैया के नाच करवाओ जा रहा बड़ुए नीतीश कुमार के मूड़ी पर। हालांकि तारकिशोर प्रसाद के अलावे कई गो ऐसा चेहरा बड़े जिनका के बिहार के मुख्यमंत्री बनावे खातिर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रहा बा। लेकिन एकरा खातिर सही अवसर जहां भारतीय जनता पार्टी खोज रहा बा, ओजे नीतीश कुमार भी ये इंतजार में मानन कि आखिर अगला फैसला उनका क्या करे के हुई, उनका राजनीति अगर करे के बा तो उनका डिसीजन का हुई। ये विषय पर हुआ लोग से पहले बहुत कुछ कह चुकल बानी और भीतरिया खबर निकाल के रुआ बतौले बानी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जौना तरीका के वर्चस्व के लड़ाई जौन की पहला हाल भइल बा 2020 चुनाव के बाद नीतीश कुमार के खेमा में हो रहा बा, ओकरा के लेकर के भी बहुत सारा बात हो रहा बा। अब रुआ सोची ना कि आरसीपी सिंह के पार्टी में गैला के चलते अगर सुहेली मेहता के उनका के प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाता तो एक से बड़ बात क्या हुई। सुहेली मेहता जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता रहे और वो कहता रहे कि हाँ नीतीश कुमार अगर बधाई देता रहे तो पूरा जदयू के बधाई देवे के चाहिए, कुछ लोग काहे से पीछे हटता, कारण कि नीतीश कुमार ही जदयू हवे, उनका फैसला मानो सबके मजबूरी बा। लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार के फैसला के लेकर के चुप्पी साध लेता है और सुहेली मेहता के जो उनका फेसबुक पोस्ट रहे जो पर वो निहोरा कैले रही, आग्रह कैले रही, वो सब पर कमेंट जो आइल बात तो रुआ के लोग बतेबे कहीं लोग ओकरा के दूसरा तरीका से ले लेता। अब एकरा में अतने बात समझ ली कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह पूरी तरह से बिहार के राजनीति से अपना के अलग करके केंद्र के राजनीति में रखले बा, लेकिन बिहार पर उनका ध्यान सबसे ज्यादा बा और बिहार में एक एक हलचल जो जदयू के भीतर हो रहा बा ओकरा पर उनकर कड़ा ध्यान बा। वही अगर देखी तो ललन सिंह और ललन सिंह के गुट जौना में उपेंद्र कुशवाहा शामिल बाड़े और भी बहुत लोग बा, नाम केहू के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत लोग शामिल बा, रुआ सबके जानता नहीं। और ये सारा लोग अलग तरह के राजनीति कर रहा बा ना, ये लोग सरकार गिरा करके और दूसरा खेमा में जाए के बात करता, ना ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा मजबूती के साथ रहे के बात करता। तो ये लोग चाहत का बा और नीतीश कुमार के मजबूरी के सबसे बड़ा कारण ही हो बा, सांप छुचुंदर वाला हाल हो गई बा, इन्हें जाई कि उन्हें जाई। लेकिन ये सारा दृश्य में नीतीश कुमार के रणनीति और राजनीति कुछ अलग दिशा में चल रहा बा। सामने से नीतीश कुमार कुछ और कह रहा बाड़े और पीछे में नीतीश कुमार के रणनीति कुछ और बा। ये रणनीति में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से वेट एंड वॉच के स्थिति में बा। रुआ लोग से एक दिन पहले ही बात बतौले रही कि कैसे आवे वाला 10 राज्य के जो चुनाव बा वो बिहार सहित देश के भविष्य के तय करी। हालांकि ये कहल जात रहे कि जो सेमीफाइनल बा वो 2022 में हो रहा बा, कारण कि 2023 के चुनाव होते होते जो अन्य राज्य में बा वो चुनाव होते होते लोकसभा के तैयारी हो जाई और कहीं ना कहीं वो लोकसभा के छाप छोड़ी। लेकिन 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी कैलस प्रदर्शन, वो प्रदर्शन से 2024 के रिजल्ट के रुआ अंदाजा लगा सकिले। लेकिन अभी भी सबसे बड़ बात बा कि जो 10 गो राज्य के चुनाव होके वाला बा और 10 गो अलग अलग राज्य गैर भाजपाई राज्य के मुख्यमंत्री बान एकजुट होकर के जौना में लगभग बहुमत के आसपास सीट बा वो राज्य में जौन की नरेंद्र मोदी के सत्ता से बेदखल भी कर सकेला, ओकर तैयारी सबसे ज्यादा बा। और नीतीश कुमार के मजबूरी वो खेमा में जाए खातिर कहीं ना कहीं रास्ता बना रहा बा। और एक सूत्रधार रुआ लोग से कई हाली बता देनी कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी जौन की भले उनका से दूर बढ़न औपचारिक मुलाकात होके, लेकिन राजनीतिक लोग के औपचारिक मुलाकात में का होला रुआ लोग सब जानता नहीं। औपचारिक मुलाकात करे खातिर मुकेश सहनी के 3 गो विधायक गई रहन भारतीय जनता पार्टी में, आज औपचारिक मुलाकात करते करते कहाँ बढ़े रुआ लोग पता बा। तो आवे वाला जो समय बा नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी जितना भी मजबूर कर देवे और जितना अधिक मजबूर करी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पाला बदले खातिर अपन विचार बदल सकेले। लेकिन एक साथ साथ अभी बहुत कुछ ऐसा बा जौन की बदले वाला बा। बिहार में रुआ देखले हो कब कि ये पूरे सत्र में लगभग 1 महीना सत्र चलल है, ये पूरे सत्र में नेता प्रतिपक्ष के भूमिका रुआ लोग के देख के अंदाजा लग गई हुई कि सरकार और विपक्ष के बीच में जौन की कड़ा टक्कर होके के चाहिए।
हाल फिलहाल में एगो बयान बड़ा बढ़िया आयल है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कदावर नेता ये बयान के दिले है कि विपक्ष के हम चाहब कि मजबूत होके, बिना विपक्ष के मजबूत भइले एक लोकतंत्र के मजबूती ना हो सकेला। एक मतलब रुआ समझ नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा नेता ये बात कह रहा बाड़े तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कुछ ना कुछ तो कमी जरूर बा और एक कमी के पूरा करे खातिर जो साझा विपक्ष के प्रयास चल रहा बा वो बहुत महत्वपूर्ण बा। आवे वाला 2024 के चुनाव से पहले बिहार के राजनीति में बहुत सारा बदलाव होना बा, कारण कि बिहार ही अब के 2024 में के कुर्सी पर बैठी ओकर फैसला करे वाला बा। एकरा खातिर पूरा सूत्र लाग गई बा, पूरा शक्ति लाग गई बा और खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुप रहना, नीतीश कुमार पर हमला ना करना और पूरे बजट सत्र में सिर्फ हुंकारी भर देना, ये बात के तरफ इशारा करता कि कुछ तो बा जौना के पर्देदारी बा। भारतीय जनता पार्टी ये बात के निश्चित रूप से समझ रहा बा। यह कारण बा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बा, नीति बा, जो प्लानिंग बा वो बिहार में ना बल्कि दिल्ली में बन रहा बा और दिल्ली में ही तय हो रहा बा कि मंत्रिमंडल में के शामिल होई, केकरा के हटावे के बा, केकरा के रखे के बा और कब नीतीश कुमार पर थोड़ा सा स्क्रू टाइट करे के बा। हालांकि नीतीश कुमार पर स्क्रू अंतिम गुना तकले टाइट करे के भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर चुकल बा। अब एक से बेसी टाइट होई तो युवा समझ ली कि नीतीश कुमार के मजबूरी कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन के संकेत हो जाई, कारण कि नीतीश कुमार बहुत दिन तक दबाव में ना रह सकेले और नीतीश कुमार के राजनीति और उनका व्यक्तिगत जीवन के भी ये अंश रहल बा। 2015 देखनी, 2013 देखनी, अब 2022-23 भी देखे के बार हुआ और ये 2022 के बाद 2023 आ रहा बा। ये बहुत कुछ लेकर के आई और एकरा मतलब बा कि ये देश में एक बड़ा राजनीतिक चक्र चले वाला बा जौना के लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अपन तैयारी कर रहा बा और विपक्ष देखे के हुई कि कितना मजबूती के साथ तैयारी करता और तैयारी में के शामिल बा। ये पूरे विषय पर आज के विश्लेषण में रुआ लोग से एजा विदाई लेता ही, लेकिन आशा और उम्मीद के साथ कि रुआ लोग अपन विचार जरूर देव और बिहार सहित ये देश के राजनीति में होखे वाला हर बदलाव के रउआ लोग साक्षी बानी, जानकारी रखतनी। तो आगे रुआ लोग जरूर बताई कि आगे रुआ का सोचतनी, कोनो नया विषय के साथ रुआ लोग साथ फिर जुड़ब। गोड़ लागतनी।